बहुत सारे लोग ऐसे हुए, बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनको आप लेजेंड कहते हैं, जिनको आप महापुरुष कहते हैं, लेकिन वो भी ऐसी स्थिति में खड़े हुए हैं, वो भी ऐसी सिचुएशन को फेस किए, उनको भी किसी ने याद दिलाया है कि आप में बहुत बल है, आप ये चीज कर सकते हो। उन्होंने इस चीज को याद किया, एहसास किया है इस चीज का, तब वो आगे बढ़े, तब वो कोई चीज जीते। कभी कभी हम मुहाने पे खड़े होते हैं, कभी कभी हम बिल्कुल नजदीक होते हैं, और उस वक्त हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उस वक्त हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो दो ही चीजें निकलती हैं, या तो ये होता है कि हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हम चाह रहे होते हैं, या हमें वो चीज वो काम हम कर ले जाते हैं जो हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम उसके बहुत नजदीक हैं। या तो फिर उस जगह पे हम टूट जाते हैं, उस जगह पे हमारा बिखराव हो जाता है, हम हार मान लेते हैं, हम अपने आप को कमजोर मान लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। इस जगह भी एक खास बात है, जो व्यक्ति टूटने के बाद और पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होने पर, पूरी तरह परेशान होने के बाद अपनी जगह पहुंचता है जहां वो चाह रहा है, हासिल करता है कोई चीज, वो तो हासिल कर लेता है, वो पहुंच जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो वहां से लौट आता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उस व्यक्ति के पास भी बहुत कुछ होता है, वो बहुत कुछ हासिल कर लेता है। और ये महत्व है रास्ते का, पथ का, ये महत्व है स्ट्रगल का, ये महत्व है किसी चीज को खोजने का, किसी चीज के लिए लड़ने का। और यही वो जगह है जहां से क्रांतिकारी निकलते हैं, जहां से व्यक्ति बदलता है, उसका जीवन बदलता है, उसके निर्णय बदलते हैं, उसकी समझ बदलती है, वो हर तरह से बदल जाता है। जो जीत गया वो भी, और जो वहां से लौट आया, जो हार गया वो भी। समझा जाए तो ऐसे समझ सकते हैं कि आप कहीं किसी जगह जाने के लिए निकलते हैं, रास्ते में जंगल पड़ गया, कोई जानवर आपको सामने मिल गया, वो व्यक्ति जो फेस किया उस जानवर को, उससे लड़ा, स्ट्रगल हुई, उसको चोट भी लगी, लेकिन उस जानवर को उसने भगा दिया, उस जानवर को उसने जीत लिया, और उसको हरा के या उसको भगा के वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, अपने जहां वो पहुंचना चाह रहा था। और दूसरा वो व्यक्ति जो वहां से लौट आया, जो वहां से डर के भागा, या जिसने किसी तरीके से अपनी जान बचाई, वो व्यक्ति भी, ये दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ हासिल करते हैं, उन्होंने कुछ पाया है, उनका कुछ भी खोया नहीं। जो जीता वो भी, और जो लौटा, जो हारा वो भी। पता है, जीतने और हारने में जो सबसे बड़ा रोल है वो किस चीज का है? वो नियत का है, व्यक्ति के संस्कार का है, व्यक्ति के कल्चर का है, सबसे बड़ा रोल है। कहावत सुनी होगी, या आपने कई लोगों के मुंह से ही सुना होगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पर सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। कारण क्या है? कारण ये है कि जो ताकत है, जो बल है, जो शक्ति है, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो सब सत्य के साथ है, वो सब सत्य के पास है, इसलिए उसे कोई हरा नहीं सकता। ये अलग बात है कि उस पावर का, उस स्ट्रेंथ का कोई सहारा लेकर के थोड़ी देर के लिए उसके सामने खड़ा हो जाए। ये कहते नहीं है कि झूठ जो होता है उसके पैर नहीं होते, वो सच के सहारे खड़ा रहता है। तो ये हो सकता है, ये संभव है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि सत्य कमजोर हो जाए। उसमें इतना बल अपने आप से है कि वो एक ना एक दिन सामने निखर के आता है। वैसे ही जैसे सोने को जब आप पिघलाते हो, जब उसको आग में डाल देते हो, जब उसको ताप में डाल देते हो, उसको तपा देते हो, उसका कण कण विघटित होता है, उसका कण कण टूटता है, तब उसकी सच्चाई, उसकी सच्चाई का उसको एहसास होता है, उसकी शुद्धता का उसको एहसास होता है। उसकी शुद्धता उसका बल है, ये बात वो जान पाता है, उसको रियलाइज कर पाता है। जीते हो तो, हारे हो तो, भटके हो तो, पाए हो तो, हर स्थिति में सबसे जरूरी जो है वो
तुम हो। तुम हो तो इसका मतलब है तुम्हारा शरीर है और तुम्हारा मन। शरीर इसलिए कि तुम स्वस्थ रहो, और मन पे तुम्हें ध्यान इसलिए देना ताकि तुम परेशान न रहो, मन से दुखी मत रहो, मन से तुम्हें सुखी रहना। तो मन को सुखी रखो, शरीर को स्वस्थ रखो, ये तुम्हारी प्रायोरिटी है। इसके अलावा कोई दूसरी प्रायोरिटी है नहीं। सालों से ये धरती है, सालों से बहुत वीर आए, बहुत धनी लोग आए, बहुत गरीब से गरीब लोग आए, बहुत ज्ञानी लोग भी आए जिनकी विजडम पावर बहुत थी, बहुत ऐसे लोग भी आए जो बहुत शातिर चोर थे, बहुत अच्छे राजा भी आए, बहुत बुरे राजा भी आए। एक ऐसे लोगों का समूह आया जो बहुत ही बुरा था समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। एक ऐसे लोगों का भी समूह आया, ऐसा भी हुआ जो देश के लिए, विश्व के लिए बहुत अच्छा था, पर सब बीत गए। और खास बात ये थी, इन सब में अगर आप एनालाइज करो एक तरफ से, इनको सबको एक सांचे पे रखो, तो आप पाओगे कि सबसे अच्छा वही था जो कुछ भी रहा हो लेकिन सुखी था, संतुष्ट था।